तुंगभद्रा नदी के शांत किनारे चट्टानों की विशाल गोद में बसा एक शहर, जैसे समय का एक टुकड़ा हो जो आज भी अपने सुनहरे अतीत को संजोए हुए है। सुबह की पहली किरणें जब विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद अपने पन्ने पलट रहा हो। किसी समय ये स्थान विजयनगर साम्राज्य की भव्य राजधानी था, जहाँ कला, संस्कृति और व्यापार अपने चरम पर थे। कहते हैं यहाँ के बाजारों में हीरे बिछे रहते थे और इसकी सड़कों पर दुनिया भर के व्यापारी जमा होते थे। लेकिन आज ये खंडहर उस गौरवशाली युग की गवाही देते हैं जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद हिप्पी इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ रहना भी उन्हें काफी पसंद है। हम बात कर रहे हैं हम्पी की, जो अपने अद्भुत आर्किटेक्चर, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। ये जगह आज भी टूरिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं हम्पी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। दोस्तों, हम्पी का इतिहास लगभग 14वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। विजयनगर साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य का उद्देश्य दक्षिण भारत को इस्लामी आक्रमणों से बचाना और हिंदू धर्म और संस्कृति को रिजर्व करना था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1350 में राजा हरिहर ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। मध्य युग में इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके बाद इस पर लगातार आक्रमण हुए। लेकिन इस शक्तिशाली साम्राज्य के राजाओं ने इसका कड़ा जवाब दिया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक में स्थित ये नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे अनोखे और बड़े मंदिर बने थे, जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। माना जाता है कि एक समय था जब हम्पी रोम से भी ज्यादा समृद्ध नगर था। यहाँ पर खूबसूरत मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये साम्राज्य अपने चरम पर कृष्णदेवराय के शासनकाल यानी 1509 से 1529 में था। कृष्णदेवराय एक कुशल प्रशासक, योद्धा और कला संरक्षक थे। उनके शासनकाल में हम्पी ने अमेजिंग कल्चरल एंड आर्किटेक्चर का विकास देखा। कृष्णदेवराय जब तक जिंदा थे तब तक विजयनगर और राजधानी हम्पी पर किसी तरह की आंच नहीं आई। विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसके अंदर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को मुस्लिम सेनाओं ने घेर लिया और 1565 में कई घातक हमले कर इसे खत्म कर दिया। शहर में भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और पूरा शहर खंडहर और लाशों के ढेर में बदल गया। इसे इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला कहा जाता है। दोस्तों, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये क्षेत्र विशाल ग्रेनाइट चट्टानों, हरे भरे जंगलों और नदी के अद्भुत नजारे से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आर्किटेक्चरल वंडर्स इसे मिलकर एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाते हैं। हम्पी की वास्तुकला विजयनगर शैली का बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ मंदिर, महल, बाजार और वाटर स्ट्रक्चर अनोखे डिजाइन और एक्सीलेंस आर्किटेक्चरल के दिखाता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना और मुख्य धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ आज भी पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी 50 मीटर ऊंची गोपुरम है, जो दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ पर विजय विठ्ठल मंदिर भी है, जो विजयनगर वास्तुकला का शिखर है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका रथ मंदिर है, जो पत्थर के रथ के रूप में बना हुआ है। ये रथ भारत के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इस मंदिर परिसर में संगीतमय स्तंभ भी हैं, जिन्हें बजाने पर मधुर ध्वनि निकलती है। लोटस महल हम्पी के जनाना परिसर में स्थित है और इसकी संरचना कमल के फूल के आकार की है। ये महल हिंदू और इस्लामी वास्तुकला के अद्भुत संगम को दिखाता है। हम्पी का हजारा राम मंदिर रामायण के चित्रों को दिखाने वाली अनोखी नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसका नाम हजारा राम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें रामायण की हजारों कहानियां चित्रित की गई हैं।
प्राचीन समय में हम्पी का बाजार मसालों, कपड़ों, गहनों और दूसरे सामान के लिए काफी फेमस था। आज यहाँ पर्यटक इसकी प्राचीनता और जीवंतता का अनुभव कर सकते हैं। हम्पी में एक महानवमी डिब्बा भी है जो एक विशाल मंच है। राजा इसका इस्तेमाल त्योहारों और सेना की परेड देखने के लिए करते थे। इसके दीवारों पर नक्काशी युद्ध और सांस्कृतिक घटनाओं को दिखाती है। हम्पी में पत्थर का रथ भी देखने को मिलता है जो सिर्फ हम्पी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतीक माना जाता है। यह रथ शानदार वास्तुकला का नमूना है और ये दर्शाता है कि उस समय की कला कितनी विकसित थी। हम्पी न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का केंद्र भी है। यहाँ हर साल कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। हम्पी उत्सव, जिसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हम्पी का प्रमुख वार्षिक उत्सव है। कर्नाटक सरकार इस उत्सव को आयोजित करती है और इसमें नृत्य, संगीत, लोक कलाएं और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव हम्पी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता नमूना है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद से कई स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दूसरी संस्थाओं के जरिए इनकी देखभाल की जा रही है। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद हुआ, जब इसे मुस्लिम सुल्तानों के गठबंधन ने पराजित कर दिया। इसके बाद हम्पी को लूट लिया गया और ये शहर धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। हम्पी आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ भारत और विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। हम्पी भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है। ये न सिर्फ अतीत की महानता को उजागर करता है बल्कि ये हमारे इतिहास और धरोहर को बचाने की ओर भी इशारा करता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार आपको हम्पी जरूर जाना चाहिए। ये स्थल आपको समय में पीछे ले जाएगा और भारतीय सभ्यता की महानता का अनुभव कराएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।